बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 का जोन है ये 3059 से लेके 3085। मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन इसको ब्रेक नहीं किया, बार बार नीचे तो आती रही, फिर ऊपर जाती रही, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई क्लोजिंग तक। मेरी ख्वाहिश थी मार्केट क्लोजिंग नीचे दे, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग बिल्कुल टॉप के ऊपर दी हुई है। तो ये हमारी इस तरह समझें क्रिटिकल पोजीशन पर ठहरी हुई है मार्केट। तो अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो साफ ज़ाहिर है फिर एक नया एक्सटेंशन जोन होगा, रिजेक्शन जोन होगा, उसको फॉलो करेगी। तो ये H4 का एक अगर H4 के हवाले से देखा जाए, देखिए ये पुल बैक था मार्केट का, सही जी। इस एरिया में जो अगर इसको डेली में आप लगा के देखें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। डेली में चेक करते हैं, ये देखें ये एक पुल बैक पड़ा हुआ है इस एरिया में, ठीक है जी। तो इस पुल बैक के ऊपर जब हमने लगाया तो ये डेली का भी बनता है और H4 का भी बनता है पुल बैक। तो मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। तो मंडे वाले दिन मंथली क्लोजिंग है, मंथ की कैंडल क्लोज हो रही है। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात रिट्रेसमेंट देती भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी देती। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देने पर आई तो फिर ये मंथली की रिट्रेसमेंट खासी हो सकती है। तो एक बार तो मैंने $120 यानी $120 एक दिन में होती हुई भी देखी है। ये मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने पहले मार्केट ने एक ही दिन में $120 मूव दिया था। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देने पर आई तो खासी डाउन आ सकती है। तो ये भी मेरी ख्वाहिश रही होगी कि मार्केट मंडे वाले दिन थोड़ा गैप डाउन हो के ओपन हो, थोड़ा सा गैप दे के ओपन हो। तो इस वक्त तक तो ये ब्रेक नहीं हुआ, हमें उम्मीद है पड़ी। तो अगर ये ब्रेक होता है, दूसरा ऑप्शन भी हम नोट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये ज़ोन हमारा ब्रेक हो जाता है, तो फिर रिजेक्शन कहाँ से बनेगी? फिर हम घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो एक छोटा हमारे पास पुल बैक पड़ा हुआ है, सॉरी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो इसको रिमूव कर देते हैं हम। इसको रिमूव करके यहाँ एक पुल बैक देखते हैं, छोटा पुल बैक है घंटे के टाइम फ्रेम के हवाले से यहाँ तक, और फिर डाउन आई मार्केट यहाँ तक, ठीक है जी। इस एरिया में आई तो ये भी 3077 3088 ये भी सेम बन रहा है, वही बन रहा है, इसमें भी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। इसको दोबारा लगा के देखें कहीं गलत तो नहीं लगाया हमने। सेम बन रहा है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। यानी डेली का 4 घंटे का और घंटे का, तो सभी हवाले से मार्केट का जो पीक बन रहा है, जो मार्केट की टॉप बन रहा है, वो यही बन रहा है 88 के राउंड अबाउट। अभी मार्केट इसी जोन के अंदर है, इसको ब्रेक नहीं किया। तो अब वो ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं। तो पहले ये जोन मैं आपको बता दूं, बाय जोन 3065 से 3067 मार्केट बार बार इसको प्ले करती रही फ्राइडे वाले दिन के हवाले से। इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ से भी बाय पॉसिबल है किसी हद तक, लेकिन वही बात अगर रिट्रेसमेंट देती है मंथली के हवाले से 3052 पहला, लेकिन 3036 और 42 ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा बाय के हवाले से। तो अगर यहाँ आई तो यहाँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे बाय करवाऊँगा। ये 2 बाय जोन हो गए हमारे। अब इधर देखें, मंथली कैंडल में आ जाते हैं। तो मंथली कैंडल में देखें मैंने ये ऊपर नीचे लाइन लगाई है और लाइन लगाने के बाद इसमें रिट्रेसमेंट डाली है। तो इसको डेली में जाके देखते हैं तो 3033 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट, यानी अगर मार्केट कंजूसी भी करे, मिनिमम रिट्रेसमेंट भी दे तो 23% तो देनी चाहिए इसको, ठीक है जी। तो 3033 यहाँ तक तो बाहर कीमत बनती है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है,
मज़ीद डाउन आती है तो 3000 और 2974, तो ये दो एरिया भी हमारे पास पड़े हुए हैं रिट्रेसमेंट के हवाले से। एक बार मैंने देखा था कि 50% रिट्रेसमेंट भी की थी मंथ ने, तब भी काफ़ी डाउन आई थी। तो हमने तमाम जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखना होता है। तो अगर 50% करें तो 2974 बनता है, तो ये मैक्सिमम इसकी रिट्रेसमेंट होगी मार्केट की। तो अगर मिनिमम करें तो 3033 होगी। तो बीटीसी को देखा जाए, बीटीसी थोड़ा थोड़ा अप जा रहा है। तो अगर बीटीसी अप जाता है तो हमें वाज़े कुछ उम्मीद नज़र आ जाएगी कि गोल्ड मार्केट को भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट चलता है। अब दूसरा देख लेते हैं, एक्सजी देख लेते हैं। ठीक है जी, सिल्वर को चेक कीजिएगा। तो सिल्वर देखें, सिल्वर खासा डाउन आया फ्राइडे वाले दिन में, तो लेकिन गोल्ड उस हवाले से नीचे नहीं आ सका। अब यहाँ कॉपर को देखते हैं। ठीक है जी, तो कॉपर का पेयर चेक करते हैं। तो नेट स्लो हो रहा है मेरे पास। तो देखिए कॉपर भी 4 घंटे में आप चेक करिए, एक घंटा भी है, तो कॉपर भी खासा डाउन आया है। सिर्फ गोल्ड है वो अटका हुआ है टॉप के ऊपर जा कर के। ठीक है जी, तो एक वो मतलब एक ऑप्शन ही समझ लें कि गोल्ड ये समझ रहा था कि बीटीसी ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं गोल्ड से बीटीसी और बीटीसी से गोल्ड में शिफ्ट होते रहते हैं। तो अगर बायर बड़े हैं बीटीसी में, बीटीसी अप गया है, तो गोल्ड को बाहर कीमत डाउन आना चाहिए। यानी बीटीसी वाला भी ऑप्शन ओके हो चुके हैं, कॉपर वाला ऑलरेडी कॉपर डाउन आ चुकी है, एक्सजी सिल्वर है तो वो भी डाउन आ चुकी है, तो अकेला गोल्ड बचा है डाउन आने के लिए। तो इंशाल्लाह गोल्ड को भी डाउन आना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी मंडे के हवाले से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इनको रिस्पेक्ट देगी जो फ़ोन हमने इधर डिस्कस किए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।